हेलो सर। आइए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। प्लीज बी सीटेड। जयपुर का डिवीजन करने की जरूरत थी? सर जी मैं मानती हूँ थी जरूरत। अब वजह बताइए। सर जयपुर जैसा कि हम जानते हैं पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट्स में से आता है राजस्थान की, और ज़्यादा मतलब जो मार्जिनल पेरिफेरल इलाके हैं उनके लिए कलेक्ट्रेट या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हैं उनकी पहुंच दूर हो रही थी, बहुत ट्रैवल करना पड़ रहा था लोगों को पहुंचने के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि रिप्रेजेंटेशन भी पर पर्सन अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन का देखें तो वो कम था। एक एक्सेसिबिलिटी स्कीम प्रॉपर से इम्प्लीमेंट हो जाए, ज्यादा टच में रह पाए एडमिनिस्ट्रेटर्स अपने सिटीजन्स के, तो वो तभी हो पाता है जब पर यूनिट पर पर्सन एडमिनिस्ट्रेटर कम पॉपुलेशन हो। ठीक है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़िए। अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कौन है? सर प्रोफेसर योगेश सिंह। योगेश। आपने इंग्लिश से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। इंग्लिश के फील्ड में, इंग्लिश लिटरेचर के फील्ड में मिलने वाले इंटरनेशनल अवार्ड्स बताओ। सर एक बुकर प्राइज है, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर है। स्पेशली इंग्लिश की। सर अभी तो मैं सिर्फ मैन बुकर प्राइज ही रिकॉर्ड। इंडिया में कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं लिटरेचर के लिए? सर साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाता है, ज्ञानपीठ अवार्ड दिया जाता है, इनके बारे में मैं अवेयर हूँ। क्या आपको लगता है राजस्थानी भाषा को मान्यता मिलनी चाहिए? जी सर बिल्कुल। क्यों? सर क्योंकि अगर हम जनसंख्या के हिसाब से भी देखें तो राजस्थानी भाषा बोलने वाली काफी खासी जनसंख्या है, और इस भाषा का अपना एक पुराना लिटरेचर रहा है, काफी रिच लिटरेचर रहा है। और अगर ये रिकॉग्नाइज होती है तो इसके बहुत सारे फायदे यहाँ के लोगों को मिलेंगे कि स्टूडेंट्स इस लैंग्वेज में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अटेम्प्ट कर पाएंगे। हमारे जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, एमएलएज, एमपीज, ये सब फोरम जो विधानसभा या लोकसभा में भाषण दे पाएंगे इस भाषा में। ठीक है। कुछ पॉपुलर राजस्थानी लैंग्वेज के लिटरेचर का नाम बताइए। सर सूर्यमल मिश्रण एक फेमस राइटर हैं जिनके वर्क्स हैं वंश भास्कर, वीर सतसई। उसके अलावा विजयदान देठा हैं जिनकी बहुत फेमस शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है बातारी फुलवारी। ये सब राजस्थानी लैंग्वेज। ठीक है। अभी राजस्थान गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि स्टूडेंट यूनियन के इलेक्शंस नहीं करवाए जाए। yes, कैसा डिसीजन था? सर मुझे लगता है कि थोड़ा और सोच समझ के डिसीजन लिया जाना चाहिए था। इसके पीछे कुछ वजहें थी, लेकिन उन वजहों का मेरे हिसाब से दूसरे तरीकों से भी हल निकाला जा सकता था। वजह ये थी कि बहुत ज्यादा मसल पावर का प्रयोग किया जा रहा था इन इलेक्शंस में। ऐसा माना जा रहा था कि ब्लैक मनी भी बहुत यूज हो रहा है, सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस आ रहे थे। लेकिन बहुत सारे दूसरे स्कॉलर्स का ओपिनियन ये भी है कि अगर हम कुछ नियम इन इलेक्शंस को रेगुलेट करने के लिए बना दें, जैसे अगर स्टूडेंट्स की अटेंडेंस 75% ना हो तो वो इलेक्शन में खड़े ना हो पाए, या जो भी ऐसे हैं उनके। आप जयपुर शहर के कौन से वार्ड में रहते हैं? सर अभी आदर्श नगर। आपके वार्ड का नंबर क्या है? आई एम सॉरी सर, आई डोंट रिमेंबर। सर वोटर लिस्ट में आपका नाम है? यस सर। कैसे चेक करेंगे? सर आई एम सॉरी, आई एम नॉट अवेयर। इलेक्शन कमीशन ने अभी कुछ दिया था ऑप्शन आपको, क्या आप अपना नाम चेक कर सकते हैं? क्या पता आपका नाम काट दिया गया वोटर लिस्ट से। आई एम सॉरी सर, मुझे अभी इस बारे में जानकारी नहीं। अभी कहाँ इलेक्शन है? सर राजस्थान में है, आई एम नॉट श्योर, आई थिंक एमपी में भी है, और आई एम अनेबल टू रिकॉल सर। तेलंगाना में भी है। तेलंगाना में मुख्यमंत्री कौन है? आई डोंट रिमेंबर द नेम। कैपिटल क्या है तेलंगाना की? सर हैदराबाद। चलिए ठीक है। इन इलेक्शंस को कौन करवाता है? सर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। कौन है अभी चीफ इलेक्शन कमीशन? सर मिस्टर राजीव कुमार। आई कांट रिमेंबर द नेम करेक्टली, बट मुझे ऐसा याद आ रहा है। इलेक्शन कमीशन में जो इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति के लेके कुछ समय पहले कोई विवाद भी हुआ था। यस सर। क्या विवाद था वो? सर वो ये विवाद था कि कौन जो कमिटी प्रेसिडेंट को रेकमेंड करेगी नाम इलेक्शन कमिश्नर्स के, उस कमिटी के मेंबर्स कौन होने चाहिए।
पहले एक तरफ ये बोला जा रहा था कि उस कमेटी में प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हूँ, लेकिन फिर बाद में ये तय किया गया कि प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और कोई अन्य कैबिनेट मिनिस्टर जो प्राइम मिनिस्टर ही नॉमिनेट करें वो इसके सदस्य हों। जीआई टैग क्या होता है? सर, जीआई टैग एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है जो एक प्रोडक्ट को तब दिया जाता है जब उसमें जिस जगह से वो प्रोडक्ट आ रहा है उस जगह से आने की वजह से कुछ खास फीचर्स हो और वही उसकी पहचान हो, जिससे लोगों में, बायर्स में उसकी एक यूनिक आइडेंटिटी हो। राजस्थान की कुछ चीजें हैं जिन्हें मिला हुआ है? यस सर, कौन कौन सी हैं? सर, जयपुर की ब्लू पॉटरी है, प्रतापगढ़ का थेवा आर्ट है, उदयपुर की कठपुतली है, अभी रिसेंटली जोधपुर की बंधेज प्रिंट को मिला है और बीकानेर की उस्ता कला को जीआई टैग मिला है। जयपुर की कोई चीज हो? सर, ब्लू पॉटरी और उसके अलावा बगरू प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट। प्रिंट की बात करते हैं अपने, बगरू प्रिंट में और सांगानेरी प्रिंट में क्या फर्क होता है? कोई फर्क है या एक जैसे हैं दोनों? सर, मुझे बहुत ज्यादा अंतर नहीं पता, पर कुछ रंगों का अंतर होता है। सांगानेरी प्रिंट में जहां तक मेरा अंदाजा है ब्लैक और रेड कलर ज्यादा प्रयोग में आते हैं और बगरू प्रिंट में ग्रीन कलर, येलो कलर की डाइवर्सिटी भी होती है। तो ये प्रिंट क्या मशीनों से होते हैं, हाथ से होते हैं? सर, छपाई से होते हैं। छपाई क्या हाथ से या मशीन से? सर, हाथ से। हाथ से होते हैं। अजरक प्रिंट की क्या विशेषता है? अजरक प्रिंट, सर मुझे इसके बारे में आइडिया। पिछवाई क्या है? सर, पिछवाई नाथ द्वारा में जो टेम्पल है उसमें भगवान की मूर्ति के पीछे पेंटिंग्स बनी हुई होती हैं, एक कपड़े पे होती है ये पेंटिंग्स, उस पेंटिंग आर्ट को पिछवाई कहते हैं। किससे संबंधित होती है? सर, नाथ द्वारा में लगी, हाँ, श्रीनाथ जी पिछले लगी, लेकिन क्या उनका सब्जेक्ट क्या होता है? सर, अलग अलग सब्जेक्ट्स होते हैं, जो डेली रोजमर्रा की लाइफ है उसके दृश्य दर्शाए गए होते हैं, भगवान के चित्र दर्शाए गए होते हैं। चलिए, आपकी हॉबी है आर्ट मूवीज देखना। यस सर। क्या है इसको, हॉबी थोड़ा डिफाइन करो, डिस्क्राइब करो। सर, आर्ट फिल्म्स एक ऐसी अनऑफिशियल, इनफॉर्मल कैटेगराइजेशन होता है फिल्म्स का, जिसमें बहुत ज्यादा कमर्शियल बड़े ग्लैमरस सेट्स का प्रयोग नहीं होता है। बहुत सिंपल एवरीडे लाइफ रिलेटेड वो फिल्म्स होती हैं, बहुत लो बजट पे, लेकिन लाइफ के मार्मिक जो ट्रूथ होते हैं, सत्य होते हैं, उनको बहुत सरलता से और बहुत अच्छे से दर्शाते हैं। पिछले 4-5 साल में कोई ऐसी मूवी आई जो आपने देखी? सर, अभी रिसेंटली एक गुजराती फिल्म थी जिसका नाम था छेलो शो, जो मैंने देखी। इसके अलावा उसके अलावा एक लंच बॉक्स नाम की मूवी थी, वो तो बहुत पहले आई। और सर, और अभी एकदम से मेरे दिमाग। हॉबी कैसे पूरी करते हैं फिर आप? सर, अभी पढ़ाई के सिलसिले में ज्यादा वक्त नहीं मिल पाया है हॉबी का। Okay, name some prominent writers in English language from India. फ्रॉम इंडिया? Yes. सर, अरुंधति रॉय हैं, झुम्पा लाहिरी हैं, अमिताभ घोष एक राइटर हैं, विक्रम सेठ एक फेमस राइटर हैं इंग्लिश के। Why was Jhumpa Lahiri in news for so much time? Was she involved in any dispute or something? सर, मुझे ज्यादा अवेयरनेस तो नहीं है, बट आई थिंक उन्होंने। She got any international award or what? सर, आई डोंट रिमेम्बर। Okay, who is known as Shakespeare of India? सर, कालिदास को शेक्सपियर ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई है। Why he is called so? सर, उनके प्लेस जो हैं, एक तो उन्होंने बहुत डाइवर्सिटी के प्लेस लिखे हैं और उनके सब्जेक्ट मैटर जैसे थीम ऑफ रोमांस, थीम ऑफ वॉर, ये काफी उस तरीके से डील किए हैं जो शेक्सपियर की स्टाइल से थोड़े मिलते जुलते हैं। शेक्सपियर की जो ये प्लेस हैं बहुत सारे, उन पर इंडियन मूवीज बनी हुई है। यस सर। कोई एक दो नाम बताएं। सर, ओथेलो एक प्ले है जिसपे ओमकारा मूवी बनी है, मैकबेथ पे मूवी बनी है मकबूल, हैमलेट प्ले पे हैदर मूवी बनी है। राजस्थान सरकार की कोई ऐसी योजनाएं बताएं जो विमेन एम्पावरमेंट के लिए डेडिकेटेड है। सर, एक अभी रिसेंटली आईएम शक्ति उड़ान योजना की थी जो फीमेल हाइजीन प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कराने के लिए थी, बहुत इम्पोर्टेंट। उसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम हमारे यहाँ इम्प्लीमेंट होती है। सर, जो स्किल डेवलपमेंट करने के लिए एक समर्थ सक्षम इन स्कीम्स के तहत विमेन पे स्पेशल अटेंशन दिया जाता है। अमृता हार्ट ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और अभी रिसेंटली डिजिटल इंक्लूसिविटी बढ़ाने के लिए चिरंजीवी फैमिलीज जो हैं उनकी हेड्स, फीमेल हेड्स को स्मार्टफोन्स देने की भी एक स्कीम चलाई थी। ठीक है, बढ़िया।
अभी रिसेंट जो सर्कमस्टांसेस हैं उसके अंडर यूएन को कई बार ये ऐसे कहा जाता है कि ये कागज का शेर है। Yes, sir. आप सहमत है इस बात से? सर जी नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। क्यों? ऐसी क्या उपलब्धियां हैं? ऐसा कोई भी डिस्प्यूट बता दीजिए जो यूएन ने रिजॉल्व किया है, या फिर डब्ल्यूटीओ जैसे एक और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है उसके लिए भी ऐसा ही कहा जाता है, उन्होंने कोई ऐसे जो डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व किया? सर एकदम इतने बड़े डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करना बहुत आसान नहीं होता है, लेकिन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का एक बहुत इम्पैक्ट होता है किसी भी डिस्प्यूट में। जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसलिए अभी तक रेलेवेंट है क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज को अपने लोगों के, अपने ट्रेडर्स, अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारी सब्सिडीज देनी पड़ती हैं, और डेवलप्ड कंट्रीज अक्सर उन पे ऑब्जेक्शन लगा देती हैं। तब डब्ल्यूटीओ के माध्यम से डेवलपिंग कंट्रीज अपने इंटरेस्ट्स को जस्टिफाई कर पाती हैं कि क्यों उन्हें अलाउ किया जाए वो सब्सिडीज देने के लिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं मार्केट कैप्चर कर सकती हैं और हम डेवलपिंग कंट्रीज कभी भी कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे उनसे। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे, इजराइल वॉर का इंडिया पर क्या इम्पैक्ट होगा? सर इजराइल मिडिल ईस्ट में आता है और इंडिया के लिए मिडिल ईस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारी बहुत सारी जो सिटीजनशिप है वो वहाँ पे एम्प्लॉयड है, पढ़ने गए हुए हैं, उनके लिए प्रॉब्लम है। अभी रिसेंटली G20 में हमने इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को डिक्लेयर किया था, जिसके लिए मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। इजराइल हमारा एक मेजर डिफेंस ट्रेड पार्टनर है और अगर उसके अंदर टेंशन चलेंगे तो वो हमारी डिफेंस सप्लाईज को भी अफेक्ट कर सकता है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। ठीक है, राजस्थान में कितनी जगह कमिश्नरेट है? सर जहां तक मुझे याद है 2 जगह, जोधपुर और जयपुर। और कितने कितने नगर निगम है राजस्थान में? सर आई थिंक 35 या 37, आई एम सॉरी आई कांट रिमेम्बर। ठीक है, राजस्थान से कितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं? 35। कोई 3 मेंबर ऑफ राज्यसभा के नाम बताइए। सर फिलहाल तो मैं 2 रिकॉल कर पा रही हूँ, एक तो किरोड़ी लाल मीना जी और एक दिया कुमारी जी। आपका साक्षात इंटरव्यू हुआ, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।